guest Amar from Daraz. He is Chief Marketing Officer. So today we'll be discussing about the challenges in the industry about digital marketing and how SMEs can leverage to expand their business using the platforms which are currently available. And Daraz is one of the leading platforms in Pakistan. And we will discuss how we can collaborate and what are the opportunities over there and how our small businesses can scale up using the platform, and in general what's the market trends in the industry. Welcome Amar, how are you? I'm good, Jawad. How are you? I'm good. So बताइए कि SMEs में what's the challenges out there post COVID and pre COVID, what are the insights and what have you seen so far from the trends? ये जब हम कर्टेसी वी आर पार्ट ऑफ अलीबाबा ग्रुप कंपनी और चाइना में हमें ये somewhere around December, January पता लग गया था कि उधर क्या हो रहा है when this pandemic kind of got out of the hand. So we were expecting the same stuff here. तो हम लोग already सबसे पहली चीज तो ये होती है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन आप तैयार करते हैं कि जब इस तरह की चीज होती है तो आप देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल कैसे खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अनफॉर्चुनेटली ई कॉमर्स के ऊपर कोई इतना बड़ा फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों की कोई कमेटी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बैठती हो और वो एक लाहे अमल तैयार कर सके। सो हम लोग तैयारी ये कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा हाउ व्हाट विल बी द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इन फेवर ऑफ ई कॉमर्स। तो हम वी स्टार्टेड टॉकिंग टू द आईटी मिनिस्ट्री, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बोथ इन पंजाब एंड सिंध, और उसके बाद हम लोगों ने उनको बताना शुरू करा कि ई कॉमर्स किस तरीके से दुनिया भर में लॉकडाउन को सक्सेसफुल बना रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आपको लोगों को घरों पे बैठने का रीजन देना है। अगर जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर उनके पास रीजन है कि यार वो फिर भी बाहर जा रहे हैं, नाहिद, इम्तियाज एंड दी ऑफलाइन जो रिटेल है, आप देखें कि शुरू वाले फेज के अंदर सारे लोग बाहर निकले हुए थे क्योंकि कोई रेडी नहीं था। और पहले जो गवर्नमेंट का रिएक्शन था वो ये था कि सब बंद कर दें। तो आप व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि अप्रैल के अंदर दराज के भी ऑपरेशंस फॉर 1 वीक बंद हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने हमारे जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, जो हमारी लॉजिस्टिक्स हैं, ये सब रोक दी थी। it was very different scenario कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरा कंट्री ही एकदम ब्लॉक हो गया हो। In time of like if you remember कि जब ये मार्शल लॉ आया था तो उस वक्त जो है for few मतलब 1-2 दिन के लिए चीजें बंद हुई थी, लेकिन इतनी लार्ज स्केल पे कभी ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। सो अमर ये बताएं कि जो प्री कोविड ट्रेंड था दराज में शॉपिंग का, सेल्स का, व्हाट वाज दैट एंड आफ्टर कोविड उसमें क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर स्पेसिफिकली? देखिए आपको पता है इट वर्क्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, मोर देन 100 कैटेगरीज वी हैव। हमारी जो टॉप कैटेगरीज रहती हैं हमेशा से वो मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम एंड लाइफस्टाइल, बेडशीट, डेकोरेशन पीसेस, फर्नीचर, ये वाली चीजें और एसेसरीज जो होती हैं घरों में वो रहती हैं। लेकिन अप्रैल के बाद जब हमने देखा तो हमें मार्केट के अंदर ये नीड फील हुई कि अगर हमें ये कंट्रीब्यूट करना है इसके अंदर तो हम किस तरह अपने बिजनेस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आपको याद होगा कि सिंध के अंदर मुराद अली शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, क्योंकि हमारी बड़ी लॉबिंग चल रही थी, हमारी बातें चल रही थी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, और यहाँ मैं कॉल आउट देना चाहूंगा कमिश्नर कराची को, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये ई कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू वाले फेज में जब हम 1 हफ्ते के लिए बंद हो गए थे, उसके बाद इन्होंने एसेंशियल्स खोल दिए थे, यानी यू कैन स्टार्ट डिलीवरिंग एसेंशियल्स। तो हमारा जो एसेंशियल्स की कैटेगरी है
दराज में हम उसे कहते हैं डी मार्ट। वो बेसिकली हमारा सुपर स्टोर है एक तरीके से आप कह लें। तो जैसे ही कोविड से बाद हम लोगों ने हमारे एसेंशियल्स खोले, तो आप समझिए कि 9 टाइम्स जो है हमारा जो ग्रोसरी कैटेगरी है उसमें इंक्रीज आ गया। So you और think कि आपके जो एक्सपीरियंस है कि ग्रोसरी सेल्स ऑन दराज इंक्रीज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड कंपैरिजन के अंदर? 9x, या 9x, आई एम गिविंग यू अ नंबर आल्सो, क्योंकि हमारी ग्रोसरी की कैटेगरी में सब्जी फ्रूट भी हम बेचते हैं, तो समझे कि इतनी ज्यादा अपटेक आना शुरू हो गई थी कि एट वन टाइम वी वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑर्डर्स आल्सो। हाँ, तो वैसे लोग फिजिकल मार्केट में भी देयर इज टू मच शॉर्टेज ऑफ स्टफ, सो वो कहते हैं ना कि बाइंग ज्यादा हो गई थी, लोगों ने फिर साथ में वो हेल्प द पुअर के चक्कर में भी लाइक दे हैव परचेज्ड ग्रोसरीज एंड स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो वो नॉर्मल लोड, इट वाज टू मच लोड ऑन द ग्रोसरीज साइड। सो आप ये बताएं कि अब so one aspect is grocery which increased, so what's the other ones? देखिए, हाइजीन और हेल्थ केयर के इक्विपमेंट जो है ना, उसमें बड़ी हमने ट्रैक्शन देखी। यानी हमारे यहाँ जो N95 मास्क लिख लिख के लोगों ने इतना सर्च करा, और आपको पता है उस जमाने में तो N95 मास्क की कीमतें इतनी फ्लक्चुएट कर रही थी, और गवर्नमेंट भी उसको कंट्रोल करने का कह रही थी, और जो सप्लायर्स थे वो बिल्कुल ही, आपको पता है सेलर कम्युनिटी को मॉनिटर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग भी जो एक सर्टेन कीमत थी, हमने बोला हुआ था कि जो 2 महीने पहले की कीमत है दिसंबर की, उसके अंदर मास्क बिकेंगे। तो जो उससे ज्यादा मास्क बेच रहा था सेलर्स, हम उसको डीलिस्ट कर रहे थे। तो इन शॉर्ट मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सरफेस क्लीनर्स, आप समझे कि जो सारी हाइजीन की चीजें, इसमें भी बड़ी ट्रैक्शन आ गई थी बैठे बैठे। फिर लोग घरों में बैठे हुए थे, तो नेटफ्लिक्स के कार्ड्स, आपको पता है दराज में सब्सक्रिप्शन सेल होती हैं, लोग टेलीनॉर यूफोन के टॉपअप्स घर से बैठ के करा रहे थे। तो डिजिटल गुड्स की जो कैटेगरी थी उसमें बड़ा बूस्ट हमें देखा मिलने को। तो एंटरटेनमेंट, बोर्ड गेम्स, लोग लूडो सर्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों में हमें काफी Very इंटरेस्टिंग interesting. इंसाइट। जी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। सो अभी जो हमारा एक और जो चैलेंज है इंडस्ट्री के अंदर कि कन्वेंशनल बिजनेसेस दे डोंट कम ऑनलाइन टू फास्ट, स्पेशली जो स्मॉल रिटेल बिजनेसेस हैं, इवन मिड साइज बिजनेसेस हैं, वो भी like they are not digital tech savvy and they are still hesitant, and some people are trying to do it but not they have still some क्या resistance है इसमें काफी। So how you are coping up with that resistance by how you are, what you are doing that to cope it? देखिए, इसके हम लोगों ने ना 2 टियर स्ट्रेटेजी अपनाई। एक तो ये कि आपको अगेन आपको पता है कि जब ये लॉकडाउन लगा था, तो ये जो अंजुमन ताजिरान थे, जो सारे मार्केट के दुकान के रिटेल के लोग थे, इन्होंने काफी एहतजाज किया कि हमें दुकानें खोलने दें। फिर गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप शटर डाउन रखकर ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब ये जी बड़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि ये कोई 25-30 साल पुराने ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स थे। अब ये ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट ये किस तरीके से अपना लॉजिस्टिक सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन इन्वेंटरी, वेबसाइट, ऐप, ये कैसे बना सकते थे? तो फिर हम लोगों ने रीच आउट किया इनके प्रेसिडेंट को, अतीक मीर साहब को। हमने बोला कि आपको गवर्नमेंट ने दुकानें बंद करके, शटर डाउन करके ऑनलाइन बेचने की वो इजाजत दी है, तो हम आपके स्टोर्स बना देते हैं ऑनलाइन। कि भले ओके। आप कारपेट बेच रहे हैं, या फर्नीचर बेच रहे हैं, या मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता है दराज में 30,000 से ज्यादा इसी तरह के एसएमई सेलर जो हैं वो सामान बेचते हैं अपना। हाँ, तो आई वहां रिमेम्बर कि पहले केमू के इकोसिस्टम था, दैट वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द दराज इवेंचुअली, जी जी उसमें भी काफी ज्यादा सप्लायर्स थे आपके। जी जी। तो उसमें जो मुझे लगा इनसे बात करते हुए वो ये था कि ये बड़े हेजिटेंट थे कि यार हम ऑनलाइन कैसे बेचेंगे, फिर कमीशन शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे लगा कि, क्योंकि आपको पता है ना, जब आप ऑनलाइन इकोनॉमी को लेकर आते हैं तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट भी होने लगती है। तो बिल्कुल। फिर आपके पास बुक्स दो नहीं चल सकती, फिर आपको पता है कि आपने इतना बेचा है, आपने इतना सामान बेचा है। तो मुझे लगा कि बड़ी रेजिस्टेंस थी, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास और भी सपोर्ट नहीं मिली इन सबको ऑनलाइन होने के लिए। तो एक तो वो हम लोगों ने अपनी सर्विसेज ऑफर करी थी, दूसरा हम लोगों ने मई और जून के महीने में
जितने भी दराज पे थ्रू आउट सेलर्स हैं, हमने उनको बोला कि हम 0% कमीशन लेंगे आपसे। तो अमूमी से ये होता है कि दराज पे अगर आप 10 रुपए की चीज बेचते हैं तो हम एक एक्स रुपीज का परसेंटेज खुद लेते हैं क्योंकि हमारे थ्रू बिकी है। तो वो हमने माफ कर दिया। मई जून में इसकी तकरीबन मालियत बनी थी 8.5 करोड़ रुपए की। That's a very big number. या तो इसकी बेसिस पे हम लोगों ने सेलर्स के लिए ईज रखी। हमने उनसे बोला कि आपकी दुकानें बंद है तो आप अपना सारा सामान और इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में भी रख सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे उनको। तो हम जितना भी सपोर्ट कर सकते थे हमने किया। इस दौरान 6,500-7 हजार नए सेलर्स हमारे पास आए, रजिस्टर हुए। तकरीबन 40,000 सेलर ने साइन अप किया। हमारा ऑब्वियसली एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है, तो हम अभी सबको एकदम से नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन that's what we did in May and June for SME sellers. So Amar, like as you have mentioned in your conversation, के documented economy, it's a very big challenge for in Pakistan, especially. जिसमें there is a lot of reservations from the SME side, the retail side. There's a lot of reservation from even business community. So unless until ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी तो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो जो इकोसिस्टम में रिजर्वेशंस हैं उसको सेटल करने के लिए व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग एंड लाइक कैन यू शेयर अस सम डिटेल्स अबाउट इट? देखिए, दराज बीइंग अ मार्केट लीडर हमें ये लगता है कि ये चीज टॉप से सही होनी है। हम लोग तो अपने बिहाफ पर, आपको पता है कि हर महीने हम सेलर्स को एजुकेट करते हैं, ऑफलाइन सेलर्स को, उनको बताते हैं कि किस तरह ऑनलाइन काम हो सकता है। दराज यूनिवर्सिटी पूरी एक ऑनलाइन हमारा कोर्स बना हुआ है जिसको हम जा के लोगों को सिखाते हैं। तो हम अपने तई तो ये कर रहे हैं, लेकिन बीइंग पार्ट ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्री एंड एज अ लीडर हमें लगता है हमारी इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोग पाकिस्तान ये ई कॉमर्स पॉलिसी जो बन रही है रज़ाक दाऊद के साथ, इनमें हम बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। प्लस हमारे जो एमडी हैं दराज के, एहसन साया, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी, असद उमर साहब के वन ऑफ द 9 पीपल हाईली कमेटी बनी है, उसमें भी वी आर इन पार्ट ऑफ द पैनल। तो हम गवर्नमेंट सतह पर भी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के फायदे हैं। और हमारे साथ साथ और भी बहुत प्लेयर्स हैं जो कि यही सारी कन्विंस करें, क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह आप लोगों का भी जो शो है, आप लोग भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक आवाज रेस कर रहे हैं, एक अवेयरनेस रेस कर रहे हैं, एंड आई थिंक कि ये हम सब कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे तो कुछ ये हो पाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। इसमें सर मल्टी प्रॉन्ग एफर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट हैज टू प्ले इट्स रोल, प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले इट्स रोल, जो टेक कम्युनिटी है दे हैव टू प्ले द रोल। और आई थिंक कि जब तक हम सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं मिलके करेंगे तो तब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा। सो गवर्नमेंट इनहेरेंटली जो है पाकिस्तान में इट वर्क्स स्लो, but ज़्यादातर I think it's a cumulative responsibility of the tech players and digital platform players कि market awareness create करें और जो reservations हैं उसको हम मिल के दूर करें। so उससे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि the world economy को देखें आप, कोविड सिचुएशन से it's completely changed. So even consumer behavior में buying patterns, spending patterns भी काफ़ी change हो रहे हैं because of unemployment and other factors के economy slow down हो गई है। So people need to find a creative ways to find their solutions. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो small players हैं, let's suppose a small furniture manufacturer or a small plastic factory which is कुछ छोटे items produce कर रही है for domestic use, इसी तरह जो बाकी हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये स्मॉल प्लेयर्स, लाइक इफ यू गो टू एनी मार्केट व्हिच इज सेलिंग टेक्सटाइल्स, यू हैव डिफरेंट सेक्शंस। सो इन लोगों को ऑन बोर्ड करने के लिए और एजुकेट करने के लिए व्हाट स्टेप्स स्पेसिफिकली यू गाइस आर टेकिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टू क्रिएट द अवेयरनेस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, हमारा पूरा सेलर एक्विजिशन डिपार्टमेंट है, सेलर मार्केट प्लेस डिपार्टमेंट है हमारा, जिसके अंदर वी हैव मोर देन 40-50 पीपल देयर, एंड
उनका काम ही यही है डेली डे लेवल के क्या कहते हैं बाजार और मार्केट जाना, और इन जिस आप बात कर रहे हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर मार्केट के लोग हो गए, और इनको कन्विंस करना कि यार डिजिटल पे बेचें। वी गॉट सम ग्रेट सक्सेस स्टोरीज जहाँ एबटाबाद में एक बंदा पेशावरी चप्पलें बनाता है और वो महीने का 40-50 हजार रुपए चप्पलें बेचकर दराज के थ्रू कमाता है। और उसको जरूरी नहीं है वहीं से ऑर्डर आता है, वो कराची से, लाहौर से, गुजरावाला से ऑर्डर आते हैं। तो हम लोगों को बताते हैं कि बाय स्टेइंग ऑन दराज आपको इतना इजी है, क्योंकि सारी लॉजिस्टिक और पेमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। आपके पास कोई ऑर्डर आता है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हो, वो भी हम आपको कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा, हम इन लोगों को ये भी बताते हैं कि जो थोड़े मीडियम प्लेयर्स होते हैं कि दराज के थ्रू आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो बीइंग पार्ट ऑफ द अलीबाबा ग्रुप, हमारा एक पूरा चैनल है कि अगर हमारे यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स, लोग हमारे एक्सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं तो हम उसको अलीबाबा क्लाउड के अंदर वहां पर रजिस्टर करते हैं, वहां से उनको ऑर्डर्स आते हैं और फिर हम पूरा चैनल बनाकर उनका सामान एक्सपोर्ट भी करवाते हैं। सो That's a दैट्स व्हाट वी wonderful news. Amar, I didn't know about कि Daraz is into helping exporters. मेरे पास भी ये क्वेश्चन था कि since Alibaba is already doing it with China, और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो is a price sensitive market. So कोई भी आइटम है जब वो मार्केट में आता है तो there is a glut of supply, जिसकी वजह से प्राइसेस गिर जाती हैं, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एंड वी आर फाइटिंग फॉर प्राइस फॉर आवरसेल्व्स। सो उसको कटेल करने के लिए द बेस्ट थिंग इज कि जिस तरह अली एक्सप्रेस एग्जांपल है कि चाइना हैज डन इट फॉर एक्सपोर्टिंग इट। सो दराज इसके अंदर मतलब कि इफ इट इज ऑफरिंग इट, इट्स वेल एंड गुड, बट व्हाट्स योर प्लान? इसके ऊपर जरा लाइट शेड करेंगे कि हाउ यू व्हाट यू आप क्या कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें? देखिए, पहला फेज है अवेयरनेस का, क्योंकि आपको पता है कि ये रिसेंट ही कुछ सालों के अंदर लोगों को इस बात की अवेयरनेस हुई है कि वो यहाँ से बाहर सामान बेच सकते हैं। आपको पता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अमेज़न के थ्रू किस तरह आप सेल करें, अलीबाबा के थ्रू आप किस तरह सेल करें, तो ये रिसेंट अवेयरनेस हुई है। हम भी इसी वेव में, इस पूरी एफर्ट के अंदर हम भी अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी टीम है जो कि सियालकोट जाती है, वहाँ की सर्जिकल गुड्स की मार्केट हो, वहाँ पे स्पोर्टिंग गुड्स के जो प्लेयर्स हैं उनको बताते हैं कि यार ये आप लाइसेंस ले लें तो आप दुनिया भर में अपना सामान बेच सकते हैं। हम उनको सक्सेस स्टोरीज बताते हैं कि हमारे पास एक सेलर था जो खजूरें और छुआरे बेचता था, उसको कोई यानी भारी भरकम तकरीबन 4-5 हजार टन का, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट राइट, उसको अलीबाबा के थ्रू ऑर्डर आया। सो हाउ ही एंडेड अप एक्सपोर्टिंग दो स्टफ आउटसाइड पाकिस्तान। तो लोगों को वो क्रेडिबिलिटी और अवेयरनेस का फेज है, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट मालिकान भी हैं, इनको भी टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इनके भी अपने पुराने चैनल्स हैं जिनके थ्रू ये सामान बाहर बेचते हैं, लेकिन उनको ये वाली अवेयरनेस नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। प्रॉब्लम के यहाँ पे जो जिस तरह हमारे यहाँ sugar mafia is there, when we have wheat mafia is there, big sharks are there in every industry, right, every sector. So वो भी थोड़ी अपनी मोनोपोली क्रिएट रखते हैं, एंड उसकी वजह से भी अपने challenges हैं। But if we can facilitate small players कि उनको एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स जितनी भी है, इफ यू आर मतलब कि उसको आप फैसिलिटेशन कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि प्रोडक्ट कैसे मूव होगा और एचएस कोड्स क्या होंगे, कस्टम ड्यूटी, शिपमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट दे हैव टू फोकस ऑन अपनी शिपमेंट प्रिपेयर करें एज पर द जो भी इन्होंने क्वालिटी कमिट की है, और उसके बाद जो है दराज विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो आई थिंक इससे तो हमारी इकोनॉमी को एटलीस्ट 10-20 टाइम्स जो है हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, because we have lot of good items that can be exported. The issue is only of the market. I agree. So I have a question from our Facebook page, okay, how you guys are dealing with fraud on Daraz? Very interesting question. देखिए, दराज का क्योंकि दो पार्ट है, एक दराज मार्केट प्लेस है, जिस तरह मैंने आपको बताया 30,000 से ज्यादा सेलर्स हैं। दूसरा दराज मॉल है जिसके अंदर 500 से ज्यादा ब्रांड्स हैं।
तो सैमसंग का फोन सैमसंग खुद दराज मॉल के थ्रू भी डायरेक्टली सेल करता है, और वैसे भी मोबाइल मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, वो भी सैमसंग के फोन सेल करते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो सेलर्स की जो बिजनेस एथिक्स है, या जो ईमानदारी है, ये मेजर करना किसी रोबोट या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या इसके थ्रू इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग एक्सटेंसिव कस्टमर लिसनिंग करते हैं, जिसके अंदर हमने लोगों को आपको पता है पूरा जो ये ई कॉमर्स सर्किट है, ये रिव्यूज एंड रेटिंग्स पे चलता है। अगर आपने एक सामान मंगवाया, आपका गलत आया, आपने उस सेलर को बोला यार इस सेलर से कोई मत लेना, आप ये अच्छा सेलर नहीं है, तो हमें जब इस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं कस्टमर से, तो हम उस सेलर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक सर्टेन हाइजीन जो है वो बरकरार रखे। ऑब्वियसली उसकी 3 स्ट्राइक पॉलिसी होती है, वरना कभी कभार एक सेलर का जो कॉम्पिटिटर होता है वो खुद ही डाल देता है कि यार ये तो बेकार सेलर है, तो अच्छे सेलर्स की भी बुरी रेटिंग हो जाती है। तो हमने उसकी 3 स्ट्राइक पॉलिसी रखी होती है कि जब 3 बुरे रिव्यूज आते हैं तब उस सेलर को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। दूसरा, कस्टमर प्रोटेक्टेड रहे इन सारी चीजों से, तो हमारा रिफंड और रिटर्न का प्रोसेस हम लोगों ने बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। अगर आपके पास कोई गलत आइटम आ गया है, तो सेलर को तो हम देखते रहेंगे, आप 7 डेज के अंदर हमें रिटर्न कर दें, तो आपके पैसे वापस हो जाते हैं, आपके वॉलेट में आ जाते हैं। Okay, so one thing which is very interesting कि चाइना में there are a lot of like जो अली एक्सप्रेस ऐप है उनकी, there are a lot of players और बहुत लोग जो है उससे बहुत चीजें ऑर्डर करते हैं। Sometimes you get a very good quality, sometimes you get what's not expected. ठीक है, you can get something for $1 as well, you can pay like $10 to get something. Quality is not so sure कि उसमें कुछ नहीं है। So पाकिस्तान में भी जो आपको पता है ज़्यादातर फ्रॉड और क्वालिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। सो व्हेंस यू आर पुटिंग दिस सेलर्स ऑन एक्सपोर्ट एरिया, जो भी आप उनको सपोर्ट करेंगे, तो हाउ डू यू, कोई सिमिलर प्रोसेस है कि इट्स बायर एंड सेलर्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द क्वालिटी एंड ट्रांजैक्शन, और विल दराज बी लुकिंग इनटू some assurance के the quality goods are being exported? जो एक्सपोर्ट वाला है उसका प्रोसेस अलग होता है। उसमें कोई भी आपको इतना बड़ा ऑर्डर जो मिलता है वो बगैर सैंपल कराए हुए नहीं मिलता। तो आपको पहले सैंपल भेजना होता है कि क्या प्रोडक्ट की स्पेक है, क्या क्वालिटी है। तो वो ये कंज्यूमर लोकल ट्रेड से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दैट देयर वी ऑब्वियसली बायर और सेलर का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, जिसमें वो सैंपल भी अप्रूव कराते हैं, फिर उस हिसाब से वो सामान भिजवाते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह अली एक्सप्रेस में बड़ा मैंने देखा कि आई ऑर्डर लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर, सो कभी क्वालिटी अच्छी आती है, कभी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, बट दैट्स फाइन, वी आर ओके विद दैट, बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग द स्टफ डिलीवर्ड एट होम इन टाइम। सो आई थिंक कि हमें भी अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को इसी तरह हेल्प आउट करें फॉरेन मार्केट्स, विद टाइम दे विल बी एबल टू डेवलप देयर ओवरऑल ब्रांड और ओवरऑल क्वालिटी जो है कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई एग्री। बिल्कुल इसमें आप सही कह रहे हैं। और ये अली एक्सप्रेस इज मोर B2C प्लेटफॉर्म, वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। अली फॉर एक्सपोर्टर्स दिस इज alibaba.com। और जो ये जो सेलर्स हैं ये चाइनीज सेलर्स हैं। इट्स लाइक कि समझे कि यहाँ हैदराबाद में कोई बैठा हुआ है, तो वो अगर बीजिंग में कोई चीज बेचना चाह रहा है, तो वो उस तरह की मार्केट प्लेस है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री ऑन इट। So coming to the digital marketing area, which is your specialization, and you have great experience in that, उसके बारे में थोड़े अपने experiences share करें from a tech leader, क्योंकि digital marketing जो है it's very hot these days, इसके बगैर survival नहीं है, and lot of people are looking into it. So आप क्या experience share करना चाहेंगे audience से? Students भी हैं उसमें, नए लोग भी हैं, executives भी हैं like me. So how we can, like, what you like to tell us, advise us about digital marketing? देखिए, मैं थोड़ा ब्रॉडर शुरू होता हूँ और फिर इसको फनल करता हूँ। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि थोड़ी 2 मिनट 4 मिनट में समराइज करना मुश्किल है। सबसे पहले तो देखिए, हमारी जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, या जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, इसको ना ये आपको यूनिवर्सिटी का पार्ट बनाना पड़ेगा, एकेडमिक एजुकेशन का। और हायर एजुकेशन का भी नहीं, बल्कि आपको ये 9th मैट्रिक में सिखानी पड़ेंगी ये चीजें आपको। दूसरा ये कि इनको सिखाने के लिए आपको इंडस्ट्री प्रोफेशनल चाहिए होंगे।
क्योंकि दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक स्टफ। यहाँ पे रोजाना जो है ना नए मॉड्यूल्स आते हैं, रोजाना नई चीजें चेंज होती हैं। तो ये कोई, मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं कीजिएगा तो कोई बुरा नहीं मानिएगा, ये कोई 60 साल से ऊपर वाला या 50 साल से ऊपर वाला आदमी नहीं पढ़ा सकता डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए Yeah, it's an evolving field. Every day there is something new. Google, Facebook changes algorithms. हर कुछ 24 बेसिस आवर्स बेसिस पे कोई ना कोई चेंज आ रही है इसमें. You are absolutely right. एब्सोल्युटली। तो ये आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है जब ये नई जनरेशन हैंड्स ऑन निकलेगी तो वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगी। आज आप देखते हैं हमारे पास भी लोग आते हैं तो हमें पता चलता है कि भागलपुर के अंदर एक बंदा मैट्रिक का वो मोबाइल एसेसरीज बेच रहा है दराज पे, और उसको पूरा Okay. गूगल रीटारगेटिंग, फेसबुक रीटारगेटिंग ये सब करना आता है। तो वो अपनी दराज शॉप को किस तरह ऊपर से यूजर्स लेकर आता है फनल करके, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो ये बच्चों को आ रही है, लेकिन ये सेल्फ लर्नड ही है। इन ऑर्डर टू दैट मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। दूसरा आई थिंक ये एक ऐसा ट्रेट है जो हम खुद सिखा रहे हैं अब काफी ज्यादा सेलर्स को। दराज ने एक ऑनलाइन सेल्स टाइम का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है, जहां वो एसएमई सेलर्स को बता रहे हैं कि आप अपनी शॉप पे ट्रैफिक कैसे लेकर आ सकते हैं। क्योंकि दराज पे तो ट्रैफिक आ रहा है, समझे तकरीबन 8-9 लाख लोग रोजाना आते हैं, लेकिन दराज पे इतनी सारी शॉप है, आपकी शॉप पे ट्रैफिक कैसे आएगा? तो आप फेसबुक के ऊपर कैसा ऐड चला सकते हैं कि क्या आपको पोछा चाहिए, तो पोछा चाहिए तो आप वहां पे पोछे की तस्वीर लगाते हैं, तो उस पर क्लिक करके आप अल गफूर फर्नीचर या अल गफूर होम केयर पे लैंड करते हैं दराज पे जो आपकी शॉप है। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आप अपने वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक, गूगल को यूज करके किस तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग। एंड आई थिंक इतनी वास्ट फील्ड है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप सोचें गूगल पे आपको एडवर्टाइज करना है, फेसबुक पे आपको एडवर्टाइज करना है, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। पाकिस्तान में लेस देन 1% ऑफ That's द one of the पीपल। biggest issues. Yeah. अब क्रेडिट कार्ड ही नहीं है आपके पास तो आप किस तरीके से अपना अकाउंट सेटअप करेंगे? इसी वजह से अभी रिसेंटली अब ये डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के इतना जबरदस्त टैलेंट है डिजिटल मार्केटिंग का कि अब वो टाइम है कि फेसबुक और गूगल के जो सिंगापुर और बाहर के हेडक्वार्टर्स हैं वहां को आपको काफी पाकिस्तानी दिखेंगे। तो अब Yes. उनकी वजह से जो है अब ये रिसेंट प्रोग्रेस भी हुई है कि फेसबुक ने अपनी जो सेलिंग है वो लोकलाइज कर दी है। तो अब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप एक कंपनी है डायल जीरो के नाम से, आप वहां जाएंगे, वो They फेसबुक के recently ऑथराइज, signed an agreement with the Dial Zero. Yeah. या तो वह वो हो सकता है। गूगल की भी टीम बड़ी एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर। सो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग इज रियली पिकिंग अप द पेस। सो पाकिस्तान के में जितने भी SMEs हैं या बिजनेसेस हैं which are not looking into digital marketing very seriously, उनके लिए आपकी क्या मैसेजेस हैं कि how they can like leverage from it or incorporate this digital marketing into their marketing strategy in the right way? जवाब ये तो आप एसएमईज की बात कर रहे हैं ना, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज भी प्रिपेयर्ड नहीं है। सही है, बड़ी कंपनीज लाइक यूनिलीवर्स एंड द लॉरियल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द रैकेट्स, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एफएमसीजीज हैं, इनकी भी अगर आप अभी देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो मीटिंग के अंदर लास्ट 10-12 मिनट्स की होती है। यानी मेजोरिटी बात आपकी डिफर होती है और ई कॉमर्स पे बहुत एंड में बात आती है। और ई कॉमर्स के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ना आपको एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। वो आपको वो वाला माइंडसेट नहीं चाहिए होता कि 5 रुपए लगाए तो क्या मेरे पास 10 रुपए आए कि नहीं। क्योंकि ये डेवलपमेंट फील्ड है, यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड या रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग आपको विद इन 6 मंथ या विद इन 1 कैंपेन नहीं मिलेगा, आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा। मैं इससे पहले OLX में भी रह चुका हूँ, तो 2014 में जब मैं OLX को हेड करता था तो वहां पर यूज सामान बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कहते थे 3 डब्बे को दे देते हैं हम यूज सामान जो है ना। तो Yeah, OLX अगर works great. Like you can sell stuff in seconds. एब्सोल्युटली, ये मैं I आपको recently 2014 sold a PlayStation 4 and it या was sold in like 1 hour, less than 1 hour, it was gone. Done. एब्सोल्युटली। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं शुरू में अर्ली इन द इयर्स, ये मैं 5 साल 6 साल 7 की पहले की बात कर रहा हूँ, लोगों को ये समझाना कि यार ये क्या प्लेटफॉर्म है, तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती है। इसी तरीके से ये जो डिजिटल मार्केटिंग का अलमिया है कि ये जो मेजोरिटी ऑफ द बड़ी कंपनीज हैं, इनको भी अभी डिफिकल्टी हो रही है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है आपको।
ग्रोथ सेंट्रिक होना चाहिए आपको, आप इनिशियली फंड करते हैं और बाद में रिटर्न लेते हैं तो इसका। अगर हम इसको क्वांटिफाई कर लें थोड़ा सा, सो हाउ मच, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में व्हाट आई हैव लर्नड इज के यू हैव टू स्पेंड सम मनी, जस्ट फॉर इन लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि आप थोड़े से पैसे खर्च करते हैं ऑन योर फेसबुक और गूगल एडवर्ड्स, एंड देन यू अट्रैक्ट दोज, डिस्प्ले दोज एड्स, and then you attract traffic onto your web or company site, and then the customer gets some orders and here you make money. तो उसके अंदर जो हाई लेवल पैरामीटर्स हैं, PPC है, प्लस कॉस्ट पर क्लिक है, उसके बाद आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। सो ये 3-4 आई थिंक के टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, और जो डिजिटल एजेंसीज हैं वो भी इन्हीं के अराउंड अपनी सेल्स पिच में बात कर रही होती हैं। So it's very like, can you share your like question मेरा ये है कि अगर एक कंपनी है, they have zero digital footprint and they want to start building a digital footprint, so how much fund they can allocate, and how just a high level guideline कि within a year का टाइम ले लें कि उनको कितना बजट रखना चाहिए और क्या KPIs रखनी चाहिए कि वो उनको साल बाद एनालाइज करें तो वो उस पर कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें, या इट वर्क्स और इट डजंट वर्क। अच्छा, ये भी जवाब बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता, जस्ट 1-2 मिनट्स में इसको समराइज करते हैं वेरी शॉर्ट के इसमें, क्योंकि देखें एक कंपनी अगर डिजिटल स्पेंड नहीं कर रही, उसकी जीरो स्पेंडिंग है, एंड दे वांट टू मेक इट अ एक्सपेरिमेंटल थिंग कि हम 6 महीने या 1 साल में हम चलो लेट्स डू इट and to gauge the results कि देखिए काम करे या ना करे. So what's the right way to do it? I rephrase my question. Yeah, देखिए, पहली बात है कि डिजिटल नाउ इज नॉट अ एलियन मीडियम। एक जमाने में मेरा क्योंकि मीडिया इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक रहा है, तो टीवी, रेडियो और आउटडोर आप जिस तरह प्लान करते हैं, उसके लिए आप ये नहीं सोचते कि यार अब हमें आउटडोर के लिए अलग से पैसे निकालने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि वो अब एक रन ऑफ द मिल मीडियम हो गया। आउटडोर आपको करना होता है अगर आप कर रहे होते हैं कोई बड़ी कैंपेन। सो डिजिटल तो मुझे तो अब हजम ही नहीं होता कि कोई बोले कि यार डिजिटल के लिए हमें सोचना है। डिजिटल इज नाउ योर मेन स्ट्रीम मीडियम आपका, क्योंकि आप खुद देखें आपके घर में, आप, मेरी वालदा भी व्हाट्सएप और टैबलेट इस्तेमाल कर रही हैं, वो हम टीवी के ड्रामे देख रही हैं यूट्यूब के ऊपर, और मेरी बेटी जो कि 8 साल की है, वो उमर एंड हाना नाम की पोएम्स आती हैं वो देख रही है। तो कार्टून नेटवर्क से लेके जियो न्यूज और हम टीवी, आपको डिजिटल पे हर ऑल्टरनेटिव मिलेगा। और या क्योंकि ये अब वो वाला मीडियम नहीं रहा है कि इसको हमें स्पेशली सोचना है, इसके बारे में सोचना ही सोचना है। अब हमें ये सोचना है कि हमें कितना निकालना है इसके अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये सवाल बहुत आसान है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आउटडोर और रेडियो के अंदर डिप आया हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग ड्राइव टाइम कम हो गया है, लोग सुबह ऑफिस नहीं जा रहे, रात को उतना रश नहीं है, तो आउटडोर की इंडस्ट्री के बारे में भी आपको पता होगा 50% ऑफ चल रहा है अभी। एक होर्डिंग के ऊपर अगर आपने 50% ऑफ, रेडियो के ऊपर क्लटर कम हो गया, तो अभी तो रही टीवी और डिजिटल गया है। तो इस वजह से आउटडोर और रेडियो का जो पैसा है वो आप डिजिटल में डालें। टू, मैं बड़ा लेमैन बात कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार ये कैसा एक्सपर्ट है, ये तो बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल जनरल ऑडियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि पैसे अब सबसे पहली तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। मैंने तो हर चीज डिजिटली बेची हुई है। मैं जब 5 साल पहले OLX में था, तो मैंने डिफेंस की 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी OLX में एडवर्टाइज करी हुई है, और मैंने एक असील मुर्गी जो कि होती है, चूजा होता है, वो बेचा हुआ है। फिर दराज के अंदर भी आपको पता है कि कोई हैवी ड्यूटी जनरेटर भी हम बेचते हैं, और हम जो है वो केले भी बेच रहे हैं। तो मैंने तो हर चीज बेची हुई है। तो मुझे कोई बोलेगा कि भाई क्या करना है, तो मैं तो बोलूंगा भाई हर चीज बेच सकती है डिजिटल मार्केटिंग करके, तो बस आपकी इंटेंट होनी चाहिए, उसके अंदर आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। If I summarize it, then you should put up some seed budget for the digital marketing, and then hire some people who know how to do it right. Small team. hire people, क्योंकि देखिए जो सीड बजट है ना, वो क्या है वो आपको बताएगा। क्योंकि अगर आप
1 लाख रुपए देके जाएंगे और बोलेंगे मुझे टीवी करना है, तो 1 लाख रुपए में तो जियो पे या हम टीवी पे ये कोई सीट बजट ही नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, तो आई वो एम आपको टॉकिंग अबाउट डिजिटल, प्योर डिजिटल। सो इफ दे वांट टू स्पेंड सम, डू इट द राइट वे, सो उसमें दे हैव टू एलोकेट सम बजट टू इट। दे शुड हायर स्मॉल टीम, 1-2 persons team who knows the stuff कि how to do it right, and then they should give them उस पे different strategies try करें and see कि वो 1 साल के अंदर वो कहाँ जाते हैं। और आपके रिजल्ट के मुताबिक जब एक मुर्गी का चूजा भी और प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, तो आई थिंक दिस कवर्स एवरीथिंग। बिल्कुल, आपको देखिए गूगल पे। So what message do you want to give it to tech Sorry, I leaders? missed you here. Yeah. So आप अब टेक लीडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए डिजिटल एक्सपर्ट एंड डिजिटल गुरु? वर्ड ऑफ कॉशन, मुझे जब भी मौका मिलता है, समथिंग। देखिए बिल्कुल, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं 2 चीजें बताता हूँ कि हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो लोगों को है कि एक तो हमें कंपनीज जहां जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमें डेटा सेंट्रिक कंपनीज बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेगेसी सिस्टम है वो सेट सिस्टम है। सेट कहता है कि यार ये करना है तो ये करना है। हमें ये जो गट बेस्ड चीज है ना, ये हमें किसी तरीके से डेटा सेंट्रिक बनानी है, और उसके अंदर आपको पूरी एक कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी तो डेटा पॉइंट भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे ना कंपनीज में। डेटा सेंट्रिक तो बात की बात है, पहले तो होता है कि डेटा रिकॉर्ड, हाँ, तो डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हायर द राइट एक्सपर्ट टैलेंट। आजकल आप जरा सा हर जगह उठाएंगे आपको 50 लोग मिलेंगे डिजिटल मार्केटियर्स, लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे यार उनके जो तजुर्बे हैं, उन्होंने कहाँ कितने पैसे बर्न करके लर्निंग ली हुई, क्योंकि अमूमी तौर पे डिजिटल मार्केटिंग की जो गलत परसेप्शन हो रही है वो ये हो रही है कि ये आप अभी पैसे डालें अभी सेल हो जाएगी, फेसबुक करें, गूगल करें, सेल हो जाएगी। लेकिन देखें, इसका एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग डिजिटल में भी होती है कि आप किस तरीके से टॉप फनल के अंदर ऑडियंस लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से आप गूगल एसईओ के ऊपर या गूगल के ऊपर, एडवर्ड्स के ऊपर, फेसबुक के अंदर पहले उनको ऊपर लेकर आते हैं, फिर उनको किस तरह एंगेज रखते हैं, फिर बॉटम फनल में कन्वर्जन रेट्स कैसे हैं, क्या करना है। तो ये इट्स नॉट अ वन कैंपेन प्रोसेस, ये थोड़ा टाइम लगता है। और ये अमूमन जो अगर गलत रिसोर्स आ जाए, जो गलत पर्सपेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग का दे दे या ओवरऑल डिजिटल का दे दे, तो जो कंपनी का टॉप लीडरशिप है उसका एतमाद हट जाता है उस चीज पे, और फिर ओवरऑल कॉन्फिडेंस कम होता रहता है, पैसे कम होते रहते हैं। बिल्कुल, तो थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी। ये देखें, ट्रस्ट इज वन थिंग, सो दिस इज comes both way from the tech leaders as well and the digital marketing community as well, कि ट्रस्ट को बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें एंड डो नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स, ताकि जो है जिन लोगों ने ट्रस्ट करना है वो उस पर आगे बढ़ सके फॉर द बेटर गुड ऑफ आवर कंट्री। सो व्हाट्स योर, हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, लाइक अबाउट 2.5 million graduates we like in Pakistan, they are being annually graduates from universities। उसमें आप कह लें कि BBA, MBA और मार्केटिंग रिलेटेड जो हैं अबाउट काफ़ी हैं, उसमें 30-40,000 तो प्रोड्यूस होते ही हैं। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो और कॉलेजेस जिससे आपने पहले कहा वो तो पढ़ा ही रहे हैं। सो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर दोज पीपल हु वांट टू indulge into digital marketing field? देखिए, इसके लिए मेरी खुद भी अपनी कोशिश है कि मैं पीएफ कीट के अंदर पढ़ाता था एक जमाने में, तो वहां पे मैंने पूरा करिकुलम और डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस, जब मुझे कोर्स मिला तो मैंने नए तरीके से बनाया। आई थिंक कि ये आपको गवर्नमेंट के साथ, मैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सीबीएम व्हिच इज अ बिजनेस स्कूल नियर कोरंगी, तो वहां पर भी हर किसी को, अभी हम जो इस टीयर में आ गए हैं, हमें चाहिए कि हम डीन्स से मिलके और यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट से मिलके सिलेबस रिवीजन का टाइम है, और ना तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बल्कि मेन स्ट्रीम मार्केटिंग के भी। अब फिलिप कॉटलर से अगर आप मार्केटिंग पढ़ाएंगे तो इट इज गुड फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनना है, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो मार्केटिंग पढ़ी है अपने टाइम के अंदर,
वो मैंने आई थिंक हार्डली 5-10% भी नहीं अप्लाई करी अपनी जॉब पे। तो आप सोचिए कि इतनी आउटडेटेड सिलेबस है, और हम सबको हमारे में जहां भी बैठता हूँ अपने पीयर्स में, फ्रेटर्निटी पे, वहां हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से यूनिवर्सिटीज से बात कर हाउ कैन बी रिवाइज द सिलेबस एंड मेक इट मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि एकेडमिया और कॉर्पोरेट पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मिलाप नहीं है, और जब तक ये मिलाप नहीं होगा आपके ऐसे ग्रेजुएट्स निकलेंगे जो कि इंडस्ट्री के काम नहीं आएंगे। So to sum it up, so academia needs to revise their syllabus, maybe incorporate digital marketing as based assignments into the marketing thing to gear up the students. This is one thing. और हमने बात की कि SMEs के लिए बहुत ज़्यादा opportunity है to use platforms like Daraz to grow up their business locally and globally. उसमें हमारे पास shops का system भी है और export को भी और assisting it, and moving forward जो है digital marketing, who are not doing it, they should start thinking about doing it right by investing some setting up some team and gauge the results in at least 1 year's time कि ये क्या उनको output दे रहा है. So thank you very much Amar for time. It was pleasure talking to you. Audience में I hope कि ये एक बड़ा different topic था जो आपने enjoy किया होगा. So I thank you everyone for watching this show, and special thanks to Amar for joining us, and to the Tech TV team जिसमें Kawal है and बाकी team है जो कि who are making it possible to spread the word. कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है एज ए टेक फोरम के हम बिजनेसेस को डिस्टर्ब करें, ठीक है, एंड डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ देम व्हिच हेल्प्स, और ताकि हमारी इकोनॉमी भी चले और हम लोग भी चले. सो ओसाका बैटरी ऐड आपने देखा ही होगा. So we just need a little bit push, and that push we are trying to do from our end. So thank you for joining us. We'll stay in touch. Thank you, audience. Take care. Bye bye. Thank you.